दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे झारखंड में जो आकांक्षा 40 का एग्जाम होती है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत जरूरी है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखे आप एग्जाम देने मत जाइए, ठीक है। तो जिसमें अभी हम लोग का आज है पार्ट 5, और ये पार्ट 5 में आज हम लोग कवर करने वाले हैं गणित का। इससे पहले पार्ट 4 में हम लोग भौतिक यानी फिजिक्स कवर किए, फिर केमिस्ट्री कवर किए। सारा का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मिल जाएगी आपको। और आज हम लोग कवर करेंगे मैथ का। तो मैथ में भी 40 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और 40 क्वेश्चन का इसका पार्ट 5, और प्रत्येक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन कवर करवाएंगे इसका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक पार्ट्स में 10-10 क्वेश्चन से ही कवर करवाने वाले हैं। तो 10-10 क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो देखिए किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 80 तक उधर फिजिक्स कवर करवाएं और केमिस्ट्री कवर करवाएं। आज 81 से मैथ होगी। तो देखिए मैथ में किस तरह का फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह का था। सो फर्स्ट प्रश्न बोला गया था कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण में इस तरह से पढ़ेंगे, a1x प्लस में b1y प्लस में c2z xyz बराबर आप क्या पढ़े होंगे, 0 पढ़े होंगे। फिर क्या पढ़े होंगे, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z बराबर 0 आप पढ़े होंगे। और यहां से क्या पढ़े होंगे कि अगर a1 अपॉन में a2, ये दोनों a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो उस सिचुएशन में उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, यानी अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। और उस सिचुएशन में इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, यानी एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ऐसा 3 को कंडीशन आप पढ़े होंगे। एक और पढ़े होंगे, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप ये भी पढ़े होंगे, a1 b1 c1। इस सिचुएशन में इसका ना बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। इस सिचुएशन में इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सॉल्यूशन होता है और बहुत हल निकलता है xyz का वैल्यू, अगर इस तरह का कंडीशन बने तो। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि इसका जो ग्राफ होती है वो ग्राफ कोइंसाइड यानी संपाती होती है। तो वही है, देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ, इसको चेक करते हैं। और एक और यहाँ पे कंडीशन होती है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन होता है वो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं निकलेगा। और ग्राफ जो होती है, ग्राफ समानांतर होता है, ठीक है, समांतर की ओर भागता है, ऐसे पैरेलल। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें दिया हुआ है। जब देखिए यहाँ पे ये है, ये दोनों को देखते हैं तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, तो इसको लिखेंगे 6/2 इज इक्वल टू, इसके पीछे -3 है और इसके पीछे -1 है, तो -3/1 बराबर यहाँ पे देखिए 10 और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 यहाँ पे 9 है, तो इसको 10/9 नीचे -1, ये कटेगा 2 से 2 तिहाई 6। ये देखिए क्या बचा, 3 बराबर, यहाँ से बचेगा 3 बराबर, यहाँ से देखिए 10/9, यानी ये इक्वल नहीं हो रही है, यानी इक्वल नहीं हो रही। इस सिचुएशन में क्या बनने वाला, देखिए कौन वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये थर्ड वाला कंडीशन, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन तीसरा c1 अपॉन में c2 इक्वल नहीं हो रही, यानी ये कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। और कोई हल का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ समानांतर होता है, यानी पैरेलल होगा, समानांतर होगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा की ओर भागेगा। कंडीशन भी बता दिए, ध्यान रखिएगा कंडीशन के साथ। नेक्स्ट, k का किस मान के लिए समीकरण इतना के 2 बराबर मूल है। देखिए जब 2 इक्वल रूट होता है ना, ये एक द्विघात समीकरण का कंडीशन है। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस c एक द्विघात समीकरण का ये फॉर्मेट होता है। जब उसका 2 रूट इक्वल होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर जो होता है ना d, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। और विविक्तिकर किसके बराबर होती है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ये वाला कंडीशन इसमें लगा दीजिए। इसको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में करते हैं। अब मूल इक्वल है तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx² माइनस के साथ 2kx प्लस में 6 बराबर 0। देखिए यही फॉर्मेट में हो गया ना, ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते, लिखिए, तो देखिए ये b किसके बराबर हो जाएगा, देखिए x के जो पीछे वाला कोएफिशिएंट है, तो x के पीछे यहाँ -2k है, तो b की जगह क्या लिखाएगा, -2k का होल स्क्वायर -4 गुने a। ये देखिए a एक जनरल है, a बराबर यहाँ पे क्या है, k है, k। c यहाँ पे नीचे देखिए c बराबर यहाँ पे क्या है, 6 है, बराबर 0। अब यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो क्या निकलेगा, 2 दूने की 4k² माइनस 6 चौका 24k
बराबर 0। यहाँ से क्या करिए, k का वैल्यू निकालिए, तो आगे क्या बनने वाला, आगे मिलेगा 4k माइनस 4 छक 24 बराबर 0। चारों कॉमन ले लीजिए। आप क्या करिए ना, 4k कॉमन लीजिए, तो यहाँ k निकल जाएगा, माइनस यहाँ से 4 छक 24 बराबर 0। यहाँ से दो को वैल्यू निकलेगा, एगो na लिखते हैं ना, एगो मिलेगा 4k बराबर 0 और एगो मिलेगा k माइनस 6 बराबर 0। यानी यहाँ से निकालिएगा तो k बराबर 6 आ जाएगा, यहाँ से निकालिएगा तो k बराबर ये 0 अपॉन में 4 यानी 0। यानी k का जो वैल्यू निकली वो मेरे को 6 के बराबर निकला। तो k का वैल्यू 6 के बराबर निकला, यानी ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा, ये k बराबर 6 है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 82 के बाद 83 में देखिए क्या पूछा गया था आपसे सवाल कि यदि बहुपद f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 है, इसका एक शून्य यानी 1 0 माइनस 1 है, तो दूसरा शून्य निकाल के बताइए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है ना, दुगो मूल निकलता है, x का दुगो वैल्यू निकलती है, वही दिया हुआ है। इफ -1, ये जिसमें एगो वैल्यू दिया हुआ है, एगो वैल्यू -1 है इस पोलिनोमियल का, तो बोलता है कि अदर का जीरो, दूसर का जो रूट है, दूसर का जीरो जो है वो निकाल के बताइए। तो देखिए को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 7x माइनस 8 बराबर 0। आप लोग पढ़े होंगे कि कहीं पे भी द्विघात समीकरण का जो दोनों मूल होता है, दोनों मूल का सम यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर। देखो अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट सी बटा ए के बराबर, इसी का इस्तेमाल करिए। सेकेंड वाला यूज करते हैं, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। देखिए अल्फा ए का तो वैल्यू दे ली है, अल्फा बराबर -1 गुने बीटा, बीटा का वैल्यू निकालना सी। इस इक्वेशन में से सी कौन सा, जनरल इक्वेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो यहाँ से देखिएगा सी बराबर क्या है, -8 है ना, सी बराबर -8, तो इसी की जगह -8 डालेंगे अपॉन में ए बराबर देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या निकला, माइनस बी बराबर माइनस के साथ 8, माइनस से माइनस खत्म, यानी बी बराबर 8 निकला। यानी बी यानी बीटा, दूसरा जो रूट है, दूसरा जो शून्य को किसके बराबर निकलेगा, 8 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा भारी प्रश्न है, सब क्लास 10th स्टैंडर्ड का प्रश्न है। तो 10वां बढ़िया से कंप्लीट है तो ये समझिए आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई झमेला नहीं होगा इसमें। अगला देखिए क्या पूछा गया था, यदि रेखा y बराबर px माइनस 2 है, जो बिंदु इतना से गुजरती है, तो p का मान देखिए इतना से गुजर रहा है, तो इसको x और y मान लीजिए। तो देखिए x बराबर 2 हो गया, x बराबर 3 और y बराबर 2 यहाँ पे रख दीजिए, और y बराबर 2 बराबर p गुने x बराबर कितना, x बराबर 3 माइनस 2, इस -2 के एने ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 4 बराबर 3p। यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4/3 बराबर p, तो p बराबर क्या निकला मेरे को, 4/3 है ऑप्शन में, देखिए है यहाँ पे 4/3, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो गया। ठीक है, 84 के बाद देखिए 85 आपसे एक पूछा गया था, ये कोई त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो पूछा जा रहा है कि B का मान निकाल के बताइए। समझे, अब कैसे बनाइएगा, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, AB बराबर दे ले 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर दे ले 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, हमें M से एंगल B पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाइएगा, इसमें से देखिए तो सबसे बड़का साइड ये वाला है और ये दोनों छोटका छोटका साइड है, तो इसको ना हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का एक कंडीशन देख लेते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। चेक कर लेते हैं, देखिए AC सबसे बड़का का जो स्क्वायर होता है और जो छोटका छोटका स्क्वायर होगा AB प्लस में BC के होल स्क्वायर के योग के बराबर होगा। AC बराबर 12 के होल स्क्वायर बराबर AB बराबर कितना है, AB बराबर 6√3 यहाँ पे डाल दीजिए, इसका होल स्क्वायर प्लस में BC बराबर 6 का होल स्क्वायर, 12 144 बराबर देखिए तो 6 छक 36, 36 गुने 3 करिए तो कितना आता है, 3 छक 18 के 8 और 3 3 9 1 10 108, तो यहाँ से 108 डाल देते हैं प्लस में 6 छक 36, देखिए दोनों बराबर आ रहा है क्या, 144 बराबर 8 6 14 के 4 3 1 4 144, यानी बिल्कुल ये जो है ना पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो जाएगी, यानी एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बनने वाला है। सबसे बड़का साइड कौन सा है, AC, तो सबसे बड़का साइड ये कर्ण होता है AC, अब ये B यहाँ हो गया, यानी ये वाला हमसे पूछा गया था ना B कितना है, तो B यहाँ पे 90 डिग्री देखिए बन रहा है, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोला जाता है कर्ण,
AC बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर नीचे वाला को बोला जाता है आधार, आधार के स्क्वायर प्लस में एने वाला को बोला जाता है लंब, लंब के स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। 85 के बाद देखिएगा 86 का क्या पूछा गया था। एक त्रिभुज था, दो त्रिभुज था ABC और PQR दोनों। देखिए ये इस तरह का सिंबल मतलब कि सिमिलर है। सिमिलर कहने का मतलब कि समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, यानी त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR का। और बोलता है कि पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी ए त्रिभुज ABC का परिमाप जो है 20 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा PR बराबर 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ PQR बराबर 40 सेंटीमीटर और PR बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे लेंथ ऑफ AC। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, दो समरूप त्रिभुज का जो परिमाप का जो अनुपात होता है ना, वो उसका जो कोरिस्पोंडिंग साइड होता है यानी संगत भुजा होता है, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। और अगर दो त्रिभुज सिमिलर है यानी दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है और अगर उस त्रिभुज का एरिया का अनुपात पूछे तो संगत भुजा जो होती है ना, उसका कोरिस्पोंडिंग साइड उसका स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इस दोनों का जो परिमाप है वो त्रिभुज ABC अपॉन में त्रिभुज PQR, इसका जो पेरीमीटर है यहाँ पे पेरीमीटर लिख देते, P फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ PQR बराबर इसका जो कोरिस्पोंडिंग भुजा होता है ना, संगत भुजा, उसका बस खाली अनुपात होता है, उसका स्क्वायर नहीं होता। तो मेरे को देखिए AC की लंबाई निकालना है, तो AC ये वाला AC का लंबाई निकालना है, तो AC, तो इस AC के अनुपात में कौन आ जाएगा, नीचे वाला देखिएगा PR, AC अपॉन में PR। हमसे AC का लंबाई पूछा गया, देखिए PR देवे किया। और पेरीमीटर ऑफ ABC कितना देले है, पेरीमीटर ऑफ ABC का परिमाप देले है 20, तो यहाँ 20 लिखे ऊपर। और परिमाप ऑफ PQR का पेरीमीटर कितना देले है 40 बराबर AC तो पूछिए रहा PR बराबर 8। देखिए 20 से कम 20, 20 दूनी की 40, ई 8 को एने ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 गुने 8 बराबर AC। 2 से 2 चौका 8, यहाँ से AC बराबर क्या निकलने वाला है 4 सेंटीमीटर निकलने वाला है। 4 सेंटीमीटर बोले तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा 87 आपसे पूछा गया था tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, क्या निकलने वाला देखिए tan 2 थीटा बराबर cot के साथ मेरे को दिया हुआ है थीटा प्लस 6 डिग्री, ऐसे दिया हुआ है। आप यहाँ से क्या करिए ना, इस tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2 थीटा बराबर इन्हें लिख दीजिए cot के साथ थीटा प्लस 6 डिग्री। ऐसा क्यों लिखे, देखिए ऐसा इसीलिए लिखे ना क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो वही तो थीटा की जगह 2 थीटा है, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी tan 2 थीटा को इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बराबर ये लिख सकते हैं क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है ना, फॉर्मूला याद किए हैं ना। देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो गई ना। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी यहाँ पे जितना होती है वही यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है cot के साथ 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा डाल दीजिए बराबर इन्हें क्या हो जाएगा tan थीटा। यहाँ जब थीटा था तो यहाँ थीटा लिखते थे, अब 2 थीटा तो अब यहाँ 2 थीटा लिखेंगे, तो वही है। अब क्या करिए देखिए ये cot से ये cot खत्म हो जाएगा दोनों तरफ, बचा क्या 90 माइनस 2 थीटा बराबर इन्हें से मिलेगा थीटा प्लस 6, इस 6 को इन्हें ले आइए 90 माइनस 6 बराबर इसको इन्हें ले आएंगे तो 2 और 1 3, 3 थीटा आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 90 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ बचा कितना 8, 86, इसको इन्हें ले आते हैं 3 बराबर थीटा। देखिए तो 3 से काटिए तो 3 दूनी की 6, 7 8 2 24, 3 8 24, यानी थीटा बराबर 28 डिग्री आ रहा है। तो थीटा बराबर क्या होगा 28 डिग्री करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा होगा। तो जिनका जिनका भी दूसरा आंसर आ रहा है सही है। 87 के बाद देखिए 88 आपसे पूछा गया था cosec थीटा बराबर 2 और cot थीटा बराबर √3p। तो थीटा न्यून कोण है तो p का मान निकाल के बताइए। थीटा क्या एक एक्यूट एंगल है, देन द वैल्यू ऑफ p। एक्यूट एंगल न्यून कोण किसको बोलते हैं आप लोग बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो न्यून कोण एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, सो देखते हैं किनको किनको डेफिनेशन याद है एक्यूट एंगल का। तो मेरे को देखिए क्या दिया हुआ cosec थीटा बराबर 2 और cot थीटा बराबर √3p। देखिए ये cosec और cot के बीच का रिलेशन है, cosec और cot के बीच का एक रिलेशन क्या होता है देखिएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस के साथ cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़े होंगे ये फार्मूला, 3 फार्मूला।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या है, 2 है, तो यहाँ से 2 का होल स्क्वायर डाल देंगे, माइनस कॉट बराबर √3p है, तो यहाँ डाल दीजिए √3p का होल स्क्वायर बराबर 1। देखिए 2 दूनी की 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3, p का होल स्क्वायर p बराबर 1। अब आप क्या करिए ना, अब आप क्या करिएगा, इस 1 को एने ले आइए, तो देखिए 4 इस 1 के एने ले आएंगे तो -1, इसको एने ले आइएगा तो ये प्लस के साथ एने 3p स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 1 हटा देंगे तो 3 बराबर 3p स्क्वायर, ये 3 से ये 3 एने आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3/3 बराबर p स्क्वायर हो गया, ये से ये खत्म, यानी p स्क्वायर बराबर 1 आया। अब p बराबर क्या निकलेगा, √1, तो √1 का वैल्यू 1, यानी p बराबर मेरे को क्या निकला, 1 के बराबर निकलेगा। कहने है p बराबर देखिए 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट दूसरा। और ये तो एक मेथड हुई। अब और एक और मेथड से आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा ना, देखिए कॉसेक थीटा बराबर 2 है, कॉसेक थीटा बराबर 2 किसके बराबर होता है, कॉसेक के रूप में देखा जाए तो कॉसेक थीटा बराबर 2 किसका होता है, कॉसेक यूएस, इसी कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 है। तो देखिए दोनों करे कॉसेक कॉसेक हटाएंगे तो यहाँ से थीटा बराबर 30 डिग्री निकला। अब ये वाला थीटा ना इसमें रख दीजिए तो यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पे कॉट 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर √3p रखिएगा तो कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 का वैल्यू होता है √3 बराबर √3p। ये वाला एने ले आएंगे तो क्या निकलेगा, √3 अपॉन में √3 बराबर p, कटा कटा तो p बराबर 1, यानी कैसे भी बनाइएगा वैल्यू 1 आएगा। तो 2 मेथड से आपको बता दिया। नेक्स्ट, रिलेशन एमोंग द मीन मीडियन एंड मोड, यानी माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो माध्य माध्यक और बहुलक के बीच का रिलेशन याद होना चाहिए। क्या होता है ना, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस में 1 बहुलक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस में 1 बहुलक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। 89 का 1। नेक्स्ट देखिएगा 90 का क्या कंडीशन था, सो देखिएगा द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, द्विघात समीकरण इतना के मूल, इसका मूल पूछा जा रहा है, इसका रूट यानी वही अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वहां से x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है। कैसे निकालिएगा, निकाल देते हैं। देखिए 3x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 48 डालिए, ये 3 को एने ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 × 48, यानी x + 3 के होल स्क्वायर बराबर 16। यहां से देखिए तो x + 3 बराबर जब होल स्क्वायर हटाएंगे ना तो एने ये आ जाएगा 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं, +-4 लिखिए, क्योंकि आंसर देखिए ना, आंसर +-4 में, और वैसे भी अंडर रूट को तोड़ेंगे तो 2 का वैल्यू मिलेगा +-4। अब देखिएगा यहाँ से, यानी मेरे को मिला x + 3 बराबर +-4 मिल रहा है। एगो इक्वेशन क्या बनेगा, x + 3 बराबर एगो के लिए +4 उठाइए, एगो इक्वेशन क्या बनेगा, x + 3 बराबर एक बार +4 उठाएं, अब एक बार -4 उठाइए तो दोनों वैल्यू निकलेगा। जिसे देखिए अभी x का वैल्यू यहाँ से क्या निकला 4, इस 3 को इन्हें ले आएंगे 4 - 3, यानी x बराबर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 निकलेगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा, देखिएगा x बराबर -4, इसको इन्हें ले आएंगे तो ये -3, यानी x बराबर माइनस के साथ 4 और 3 7, यानी x बराबर -7 निकला। x बराबर 1 और x बराबर -7 है, 1 और -7 देख लीजिए, 1 और -7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 90 हो गया है कंप्लीट। बस आज का जो सेशन है, आज का सेशन में यहीं तक रखेंगे। देखिए टोटल 40 को क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो 40 को में 10-10 को पार्ट में आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आज 10 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो होगी उसमें 10 को क्वेश्चन और कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, और इसी तरह का पूरा वीडियोज पाने के लिए आप H2O स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। झारखंड बोर्ड से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होती है, पूरा का पूरा प्रिपरेशन होने वाला है इस चैनल पे। तो सभी लोग वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। 10 को क्वेश्चन था ना, 10 को क्वेश्चन में आप कितना बना सकते थे, ये भी मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए
बाय बाय।